2 साल से चल रही है ना, मैं चुप बैठा क्या? आप जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो। आने वाले दिनों में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार और दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार ने बदले की तमाम हदों को पार कर दिया है। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। शिवसेना के सांसद संजय राउत और अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, इनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। सबसे पहले आपके सामने यह खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1034 करोड़ के पात्रा चावल भूमि घोटाले में शिवसेना के नेता संजय राउत की संपत्ति कुर्क की। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले जब शिवसेना के इसी नेता यानी संजय राउत की बेटी की शादी थी, उस वक्त मोदी सरकार की तमाम एजेंसीज न सिर्फ उन्हें टारगेट कर रहे थे, बल्कि उस शादी में जो लोग खाना बना रहे थे, जो लोग टेंट सप्लाई कर रहे थे, उन्हें तक टारगेट किया जा रहा था। उल्टा संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति को खत लिखा था कि किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 8 साल हो गए मोदी सरकार को, अब तक प्रवर्तन निदेशालय छोड़िए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट छोड़िए, अब तक क्या इनकम टैक्स ने किसी भी भाजपा नेता के खिलाफ कोई एक्शन किया है? तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों। और आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी सरकार जिस तरह से अपनी पांव पसार रही है, इसलिए उनके नेताओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और उसी के चलते सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ तो इस कदर एक्शन लिया जा रहा है कि आप जानते हैं, अनिल देशमुख इस वक्त जेल में हैं, नवाब मलिक इस वक्त जेल में हैं। उसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे के एक रिश्तेदार थे, उन पर प्रवर्तन निदेशालय ने रेड मारी थी, मगर संजय राउत पीछे नहीं हटने वाले हैं। मैं चाहूंगा आप उनका यह 1.5 मिनट का बयान सुने। संजय राउत ने कहा कि तुमसे जो बन पड़ता है कर लो। क्या कह रहे हैं संजय राउत, सुनिए। मतलब क्या होता है संपत्ति? संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए। क्या मैं विजय मल्ल्या हूं, क्या मेहुल चोकसी हूं, या नीरव मोदी हूं, या अंबानी अदानी हूं? जिस घर में मैं रहता हूं, छोटा सा घर है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। और वो सभी हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ, उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? किसके साथ हमारा नाम जोड़े? लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने। तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। सर आप चुप बैठेंगे सर इसके बाद? मैं क्यों चुप बैठूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको चुप बैठाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है सर? हाँ, 2 साल से चल रही है ना, मैं चुप बैठा क्या? आप जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो। आने वाले दिनों में पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। संजय राउत के चिर परिचित अंदाज दोस्तों, और उन्होंने इसी अंदाज में मोदी सरकार का जवाब दिया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इसी तरह सत्येंद्र जैन पर भी एक्शन लिया गया है। खबर आपके स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, सील की करोड़ों की संपत्ति। अब यह संपत्ति किस मामले में, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ईडी का ये रिलीज है। ईडी ने ट्विटर पर क्या कहा है? ईडी हैज प्रोविजनली अटैच्ड इमूवेबल प्रॉपर्टीज वर्थ 4.81 crores belonging to Messrs Akinchan Developers Private Limited, Messrs Indo Metal Impex Private Limited and others under PMLA 2002 in a disproportionate assets case of Satyendra Kumar Jain and others। यानी कि एक बात स्पष्ट हो जाती है दोस्तों कि आने वाले दिनों में अगर इन नेताओं की गिरफ्तारी भी हो तो मुझे ताज्जुब नहीं होने वाला है।
विडंबना देखिए, 2014 तक भारतीय जनता पार्टी इन्हीं एजेंसीज का हवाला देती थी और कहती थी कि इन एजेंसीज के जरिए उस वक्त की कांग्रेस सरकार अपने विपक्ष पर निशाना साधती है। हालांकि इस हद तक, इस निचले स्तर तक आज तक विपक्ष को टारगेट नहीं किया गया जैसा मोदी सरकार कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्या कहा था। Be it CBI, various commissions, IT department, the misuse of every institution has been the hallmark of UPA. अगर आप UPA को काट दें और इसकी जगह NDA लगा दें या BJP लगा दें तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो दरअसल अपनी ही सरकार की बात कर रहे हैं। अजीबोगरीब बात देखिए दोस्तों, इन्हीं के एक मंत्री हैं किरण रिजिजू, जो कि लॉ मिनिस्टर हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक बयान दिया था कि 2014 तक सीबीआई जो है वो तोता हुआ करता था, अब नहीं है। सीबीआई अब एक प्रोफेशनल एजेंसी बन गई है बकौल इस महाशय किरण रिजिजू। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहले कम से कम तोता थी, आपके आने के बाद पहली बार सीबीआई के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया, गैंग वॉर शुरू हो गया। राकेश अस्थाना, आलोक वर्मा, दोनों के बीच टकराव, दोनों एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे थे और ऐसा सीबीआई के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब आलोक वर्मा रफाल मामले की जांच कराना चाहते हैं तो रातों रात तख्ता पलट हो जाता है। ऐसा कभी हुआ था सीबीआई में? तो किरण रिजिजू जब इस तरह की बातें करें तो जरा इतिहास पर नजर दौड़ाएं। आपने सीबीआई, इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधने का एक जरिया बना लिया है और इसके अलावा कुछ नहीं। और सत्येंद्र जैन, संजय राउत के खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो इस बात की बानगी है। मगर यह सिर्फ राजनेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। जो भी पत्रकार, जो भी जर्नलिस्ट्स इनके खिलाफ एक्शन करते हैं या इनके खिलाफ सवाल करते हैं, उनके खिलाफ ईडी एक्शन करती है। ऐसी ढेरों मिसालें हाल ही में उभर कर आई हैं। मगर इन्हें पता होना चाहिए कि ना विपक्ष झुकने वाला है, ना वो सरकार झुकने वाले हैं जिनके खिलाफ आप इस तरह से एक्शन लेते हैं। पहले कहीं ना कहीं मोदी सरकार को अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि ईडी ने जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, कितने सबूत, कितने प्रमाण और कितने कन्विक्शंस आप कर पाए हैं, कितने लोगों को सजा आप दिला पाए हैं कि कुछ दिनों बाद ये तमाम मामले राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं और इसके खिलाफ और इसके अलावा कुछ नहीं। और हमारे हिंदू धर्म में वो सिद्धांत है ना, कर्म का सिद्धांत। कर्म, मोदी सरकार कर्म को जरूर याद रखे। आज जिस तरह से आप ज्यादतियां कर रहे हैं, तमाम हदों को पार कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब इन्हीं तमाम चीजों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। आपको अपने तमाम कर्मों का जवाब इसी दुनिया, इसी जीवन में देना है। कटघरे में आप भी आएंगे। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, आइए सुनते हैं।